सिटी चैनल रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। चुनाव नज़दीक आते ही शुरू हुआ पोस्टर वार। आकाशीय बिजली गिरने से गंभीर रूप से 2 घायल। चाचा को भतीजे ने मारा चाकू। और बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हुआ शुभारंभ। नहीं बुलाया गया महापौर और विधानसभा अध्यक्ष। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जगह में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मामला रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र का है, जहां खेत में काम करने गए ओमकांत मिश्रा की बिजली की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई, जो गुड़ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 के रहने वाले थे। वहीं दूसरी बिजली की घटना में भूटान कोल उम्र 26 वर्ष की मौत हो गई, जो खेत में लकड़ी बीनने गई हुई थी। दोनों घटना एक ही दिन की बताई जा रही है, जो दोपहर करीब 4 बजे घटना घटित हुई। दोनों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया है, जहां पंचनामा की कार्रवाई कर परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या घटना क्या हुई? हम दोनों लकड़ी तोड़ने गए थे बगीचे के पास, और टोरे 2 बोझा टोरे और बांध कर चलने की तैयारी हो गई। फिर इतने में बारिश होने वाली थी। फिर ऊंचाया पत्नी को अपने ऊंचाया लक्कड़, फिर इतने में बादल गरजने लगा। वो पेड़ के पास छुप गई। मैं एक बधवा के आतर में फंस गया। मैं भी उधर लक्कड़ फेंक कर, मैं एक मकान था उसी परमानी के पास हम भी छुप गए। बिजली गिरने से मौत हो गई। बिजली गिरने से। क्या नाम है इनका जो खत्म हुए हैं? भूटान कोल। कहाँ के रहने वाले थे? गुड़वा। गुड़ थाना लगता है जी। आपका क्या नाम है? अमरनाथ। क्या नाम भैया आपका? राजू पालचारी। क्या घटना क्या हुई है? कल अचानक बादल उमड़े, बिजली की गर्जी। ये खेत में काम कर रहे थे, तो जब पानी गिरने लगा तो घर के पेड़ के नीचे आकाशीय बिजली गिरने से इनकी मौत हो गई। क्या नाम था? कहाँ के रहने वाले हैं? ये ओमकांत मिश्रा हैं, मुन्ना मिश्रा, गुड़ वार्ड नंबर 10 के हैं। इनके पिताजी पहले ही खत्म हो गए थे, गोमती प्रसाद मिश्रा। और कोई घायल तो नहीं है? हाँ, घायल कोई नहीं है। एक वार्ड 14 की भी हमारी आदिवासी महिला, वो भी खेत में काम कर रही थी, लकड़ी लेने गई थी, पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी, वो भी खत्म हो गई। कलेक्टर ने निर्माणाधीन सिलपरा बेला रिंग रोड का निरीक्षण किया। साथ ही सड़क निर्माण कार्य को आगामी मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। रीवा शहर के बाहरी भाग में सिलपरा से बेला तक 13.1 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे निर्माण कार्य का कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने सिलपरा से बेला तक बनाई जा रही सड़क से जाकर निर्माण कार्य को देखा तथा निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि हर हालत में सड़क निर्माण का कार्य मार्च 2024 तक पूरा कराएं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सड़क के साथ ही बन रहे पुल, पुलियों एवं अंडरपास के कार्य भी पूर्ण गुणवत्ता के साथ नियत समय तक पूर्ण हो जाएं। उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश निर्माण एजेंसी को दिए। उल्लेखनीय है कि इस रिंग रोड के बन जाने से इलाहाबाद, बनारस से आने वाले यात्री सीधे रिंग रोड होकर बेला पहुंच जाएंगे, जबकि शहडोल जाने के लिए भी ये रिंग रोड बाईपास का काम करेगी। सिलपरा बेला रिंग रोड के बन जाने से रीवा शहर के चारों ओर बाईपास हो जाएगा और शहर में भारी वाहनों का दबाव पूर्णतः कम हो जाएगा। भ्रमण के दौरान ए प्रसाद, के पचौरी, AK सिंह उपस्थित रहे। आज की विजिट रीवा रिंग रोड को लेकर के की गई है। बेसिकली उद्देश्य है कि रीवा रिंग रोड का काम जो चल रहा है वो लगातार तेजी से चले और इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या जो हम लोगों को पूरा रोड कंस्ट्रक्ट करना है वो टाइमली हो जाए। इसमें देखा गया कि 2-3 जगह काम लगातार चल रहा है। 2-3 जगह हमारे लैंड एक्विजिशन में जो लैंड एक्विजिशन हो चुका है उनमें अभी भी जमीन में प्रवेश को लेकर के वेंडर को कुछ इश्यूज थे, वो सॉर्ट आउट किए गए हैं। साथ ही जो एक रेलवे ओवरब्रिज बनना है उसकी कुछ परमिशंस आनी है, उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे ताकि ये काम और तेजी से हो जाए। अभी बरसात में भी काम लगातार चल रहा है और इस प्रोजेक्ट में रोड के अलावा लगभग 13 किलोमीटर की ये जो रोड है अपनी, इसमें अपने एक रेलवे ओवरब्रिज, 2 मेजर ब्रिज और बाकी माइनर ब्रिज और कलवर्ट्स आ रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि प्रोजेक्ट जल्दी चालू हो ताकि ये ट्रैफिक को प्रॉपर्ली चैनलाइज किया जा सके। होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख नज़दीक आते ही अब पूरे देश में बयानबाजी और पोस्टर वार की जंग शुरू हो चुकी है।
आपको बता दें कि रीवा में कुछ महीने पहले पोस्टर वालों की शुरुआत हो हुई थी। नगर निगम में सत्ता परिवर्तन के बाद ये दौर तेजी से चला और प्रदेश के दो प्रमुख पार्टियों के बीच पोस्टर वार की जंग शुरू हो गई। आपकी स्क्रीन पर जो होर्डिंग देख रहे हैं वो सिरमौर चौराहे में लगाया गया है। जी हाँ, इन दिनों कांग्रेस के 72 घूस के नाम से काफ़ी बड़ा होर्डिंग लगाया गया है, जिसे लेकर ये माना जा रहा है कि ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। जबकि देखा जाए तो पिछले 2 दशक से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है और खासकर विंध्य क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से दबदबा रहा है, जिसे लेकर आम जनमानस ने भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस ने घोटाले कैसे किए। हालांकि ये पिछले 72 सालों के शासनकाल को लेकर है। इस पर भी लोगों ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस का ही शासन नहीं था, इन 72 सालों में भाजपा सहित अन्य पार्टियां भी शामिल रही हैं जिनका शासनकाल रहा है। क्या कहना है रीवा के आम नागरिकों का, आइए जानते हैं। बीजेपी वालों ने पोस्टर लगाया है जिसमें कांग्रेस के घोटालों के बारे में बताया कि कांग्रेस ने घोटाला किया है। कांग्रेस ने घोटाला तो नहीं किया है। क्या ये पोस्टर सही है कि गलत है, क्या लिखा है, पढ़े हैं? उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। कुछ कहना आपका कि ये पोस्टर बाजी है क्या? मेरा कुछ नहीं कहना। ठीक है ना, पोस्टर वार है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सही है, क्या घोटाला हुआ है कांग्रेस में? कांग्रेस ने घोटाला किया है कि नहीं किया, ये बताइएगा। अरे तो कांग्रेस के टाइम में घोटाले क्यों नहीं हुए? शक्कर घोटाला हुआ, सल्फर घोटाला हुआ, यूरिया घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए। 72 घोटाले जो भाजपा दिखा रही है, तो ये क्या चुनाव है इसलिए दिखा रही है? ये चुनाव के कारण ये सब दिखा रही है। कांग्रेस ने घोटाला किया? अब कांग्रेस ने घोटाला किया, क्यों नहीं किया? सल्फर घोटाला नहीं हुआ, यूरिया घोटाला नहीं हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए। तो हर पार्टी में घोटाला तो हुआ है। घोटाला पोस्टर वार हो रहा है, ये सही है? ये सही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सदीक मोहम्मद। क्या नाम है आपका? कमलेश शुक्ला। ये जो पोस्टर लगा है, हाँ। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये तो चुनाव के का मुद्दा लेके अब भाजपा वाले नौटंकी कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 15 साल हो गया भाजपा की सरकार है, जो भी घोटाला किए हैं भाजपा के लोग किए हैं। कांग्रेस का जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो चुनाव को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। चुनाव को लेके चुनाव आया तो चुनाव का मुद्दा है। हाँ, अभी तक तो नहीं, कुछ नहीं था। 3 महीने चुनाव बचा है। चुनाव को लेके कुछ न कुछ मुद्दा रखेंगे, तब न जनता के बीच में जाएंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा मुद्दा होता तो काहे को तमाम बोर्ड लगाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। मेरा नाम है सुनील पटेल। मैं पोस्टर लगा है तो क्या कहना चाहेंगे पोस्टर? हम पोस्टर के बारे में क्या कहें, यहाँ की जनता भी जानती है, आम पब्लिक, हर नेता मंत्री हर एक पार्टियों की जानते हैं। और जो भी ये पोस्टर लगा हुआ है ये बीजेपी वालों की तरफ से लगा हुआ है ना। कि कांग्रेस की 72 घूसे मतलब 72 घोटाले हैं, है ना। घोटाले तो ये बताइए, सरकार जो है तभी वर्तमान में बीजेपी की है ना, तो कैसे 72 घोटाले वो कर सकती है? तो कांग्रेस बीजेपी वाले न कर रहे हैं, ये क्या दोषारों पर दूसरे को लगा रहे हैं। जो कुल मिला के जो है तो गलत है, और प्लस जो सही है वो बोलना चाहिए बीजेपी वालों को। वो पोस्टर लगाना चाहिए कि हमने कितना विकास किया, कितना अभी करना है। किसी के बारे में, जिसकी सरकार ने, उनके बारे में क्यों ऐसा सरासर झूठा इंजाम लगा रही है और ये पोस्टर लगवा के छपवा रही है। बीजेपी ने भी घोटाले किए, कुल मिला के पूरा 100। आपका नाम? रत्नेश मिश्रा नाम है। क्या कहना ये घोटाले में जो 72 कांग्रेस के घोटाले बता रहे हैं? अब 72 साल में तो अकेले कांग्रेस बस ने तो राज किया नहीं है, बहुत दलों ने किया है। बीजेपी ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी तो राज्य किया है कि नहीं किया है? तो पूरा 72 साल उन्हीं भर का हो गया क्या कांग्रेस का? कुछ तो बीजेपी का है कि नहीं है? मैं कहता हूँ 1 ही साल राज के बीजेपी ने भी किया। अभी भी जहाँ जहाँ बीजेपी की राज है, कितने कांग्रेस के नेता जेल में, आप बताइए। ज्योतिराज सिंधिया जी आज बीजेपी में आ गए, आज बीजेपी में आ गए, उनको जेल नहीं, वो घोटाला नहीं किए। हमारे राजेंद्र शुक्ला जी घोटाला नहीं किए हैं। हर लोग घोटाला करते, जो नेता बन जाए, आप बन जाओगे आप भी घोटाला करोगे। 1000 रुपये महिलाओं को दे रहे, अपने घर से ला के देंगे कि मेरे घर से देंगे? क्या नाम है? रत्नेश मिश्रा नाम है। मतलब ये फर्जी पोस्टर सब फर्जी है। सिर्फ
ना बीजेपी ने काम किया। 20 साल से बीजेपी का राज है, ये पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप विकास किए होते तो आप ये पोस्टर लगाते हैं। यहाँ तो आप हो ना, यहाँ कैसे घोटाला हो गया 20 साल में? है बीजेपी का राज कि नहीं है यहाँ? आप किसी से भी पूछ लिए, बीजेपी का राज यहाँ है कि नहीं? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जब से मैं वोट डाल रहा हूँ तब से ही। दिखा रहे हैं, क्या सही है? ये कांग्रेस वाले भाजपा ने अच्छा काम किया, कांग्रेस कुछ नहीं किया है। 6 महीना कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों के कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं माफ़ किए। उन्होंने वादा किया था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने नहीं किया। जब चुनाव आ गया तो कमलनाथ बोलते हैं, कहते हैं कि मैं 500 रुपये में गैस देंगे और 1500 रुपये देंगे। हमारी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गरीब कभी नहीं सोचा था कि मैं पक्का मकान में रहूँगा। आज हमारी शिवराज सिंह की सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दी है। हमारी लाडली बहनी योजना, सम्मल योजना, आयुष्मान योजना, गांव में सड़क नहीं थी, आज गांव में सड़क चमचमाती हुई दिखा रहा है। और हमारे गांव में कांग्रेस के ज़माना में आमा के पेड़ में विद्यालय लगता था, आज चमकती हुई स्कूल आंगनबाड़ी दिखा रहा पाती है। कांग्रेस ने 50 साल राज किया, कुछ नहीं किया, केवल झूठे घोंसला करके जनता के साथ बहकलाई है। आज हमारा रीवा चमक रहा है, चाहे कोई भी रीवा जिले मध्य प्रदेश के अंदर इतनी विकास की गंगा बहाई गई है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की सरकार की योजना, चाहे राज्य सरकार की योजना है, बहुत योजना आज हम गरीबों के लिए दिए हैं। चाहे किसान, हमारे नरेंद्र मोदी ने जातवादी नहीं करते, हाँ समाज की योजना लिया, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से फिर जीतेगी। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत बराह गांव में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस संबंध में महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिनेश कुशवाहा मजदूरी करके अपने गांव जा रहा था, तभी उसका भतीजा जितेंद्र कुशवाहा रास्ते में मिला और वाद विवाद करने लगा। दिनेश ने वाद विवाद करने से रोका तो जितेंद्र कुशवाहा गुस्से में आ गया और चाकू से वार कर दिए, जो दिनेश के सीने में लगे हैं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं घायल दिनेश को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला मैडम? ये ग्राम बराह की घटना है, जिसमें ये घायल का नाम दिनेश कुशवाहा है, ग्राम बराह का, और ये अपने गांव में अभी सुबह मजदूरी करके लौट रहा था। तो इसका सगा भतीजा है जिसका नाम जितेंद्र कुशवाहा है। ये इसकी पत्नी से कुछ विवाद चल रहा था घरेलू मैटर को लेकर, तो इसके चाचा जी बीच में गए थे बीच बचाव करने के लिए कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो। तो ये अपनी पत्नी के साथ विवाद कर ही रहा था और अपने चाचा के साथ भी विवाद करने लगा। उन्होंने वो गाली देने लगा तो उसके चाचा जी ने मना किया कि गाली मत दो। तो फिर इसी बात में दोनों लोग में विवाद हुआ और विवाद के चलते आरोपी वो घरेलू चाकू जो रहता है, चाकू से इसने उनको 2-3 वार कर दिए, जिससे कि इनको सीने के पास में चोटें आई हैं और जिससे तत्काल 108 फोन करके एम्बुलेंस से यहाँ उपचार के लिए एजी में श्रीवा लाया गया है और आरोपी को तत्काल अभिरक्षा में लेके पूछताछ की जा रही है। मतलब इनका ये रिश्ते में क्या लगे, आरोपी और ये आरोपी और जो आहत है ये चाचा भतीजा। ये घटना मतलब किस कारण से हुई है? घटना का बस ऐसे कोई मेन रीज़न नहीं है, लेकिन ये है कि गुस्से में आके वो आरोपी ने इसके चाचा पर वार किया है। वो केवल अपनी बहू को बचा रहे थे कि इसके साथ विवाद मत करो, मारपीट मत करो, तो वो नहीं माना और उसने चाचा पे ही वार कर दिया। कहाँ चाकू लगे मैडम? चाकू इसके सीने के पास में लगे हैं, 2-3 जगह पे हैं और काफ़ी खून बहा है उसका। डॉक्टर भी उपचार कर रहे हैं। आरोपी अभी तक कहाँ है? आरोपी को अभिरक्षा में लेकर हम पूछताछ कर रहे हैं और ये इसका मतलब आहत है जो, उसका बयान लेने के लिए यहाँ एजी मछलीबाग में आए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। गुड़ थाना अंतर्गत उपाध्याय टोला में 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में हमने पीड़ित से बात की तो बताया कि गुड़ उपाध्याय टोला वार्ड 5 में रहने वाले रवीश, अशोक, राम गणेश नाम के लोगों ने शराब के नशे में एक दिन पहले उनके पिताजी के साथ मारपीट करने का प्रयास किया था, लेकिन मामला किसी तरह से दब गया। फिर दूसरे दिन सुबह उन सभी ने शराब पीकर उनके पिता राम खिलावन सेन सहित पूरे परिवार पर हमला बोल दिया, जिससे सभी भाइयों, माता पिता और महिलाओं के साथ मारपीट की है। उन्होंने बताया कि उनके पिता को गाली देने से विवाद शुरू हुआ था। हम लोग गुड़ के रहने वाले हैं, वार्ड ग्राम 5 उपाध्याय टोला। यहाँ पास मेरे को रवीश, अशोक, राम गणेश और राकेश, रवीश, उनके बच्चे 5-7 लोग मेरे फैमिली को पाके इकट्ठा ग्रुप बना के, कल की लड़ाई थी वहाँ सब क्लोज हो गए। आज सुबह जो था तो उसके बाद हम लोगों को बना के वहाँ पास पकड़ के मारे गए हैं। जितने हमारे लोग भाई हैं, पापा लोग यहाँ पास, मैं संजय गांधी अस्पताल पे हूँ, सब सिटी स्कैन लोग करवा रहे हैं, भाई को अभी वो करवाएं, हमारे भी यहाँ पास लगा है और पूरे भाइयों को मेरे मारा गया है। हमारे पापा का नाम श्री राम खिलावन सेन, भाई का राजेंद्र सेन, मेरा रानेन्द्र सेन, जितेंद्र सेन, शिवेंद्र सेन, इतने जन को मारा गया है। क्यों मारा गया है? मारा गया ये कल ड्रिंक वगैरह करे थे, वहाँ पर ड्रिंक वगैरह करके आए तो वहाँ पास रवीश हैं, 2 तो नाम नहीं जानता, साकेत हैं, वो सब काम करे उसके पास, तो वो पिलाया खवाया, उसके बाद धमकी वगैरह दिया कि सारे इसको मारना है। उसके बाद वो कहा हुआ कि हमारे डैडी वहाँ पास गए, वहाँ से मानो 10-15 कदम दूर था वहाँ पास से, तो वहाँ पास गाली गलौज दिए, राड वगैरह लेकर लगेरे, तो डैडी अकेले पड़ गए, तो चले आए थे घर, तो वो मैटर सब क्लोज हो गया था। तो फिर उसके सिवाय कहा हुआ कि ये लोग अपना माहौल बनाए वहाँ पास, मानो अपने जितने परिवार वगैरह थे और 2-4 गुंडे वगैरह साकेत हैं, उनको खिलाए पिलाए थे। तो वहाँ पास से आए तो मेरे को, हम लोगों को मानो धमकी वगैरह दिए, तो उसके बाद वो मैटर क्लोज हो गया। तो फिर उसके बाद जब भाई को सुबह मारे तो उसके बाद हम लोग जब गए रिपोर्ट वगैरह लिखाने के लिए, तो वो कहा करें कि लेडीजों को आए, तो वहाँ पास बोले कि अगर मेरे मोहल्ले से अगर तुम लोग निकलोगे तो वहाँ पास तुम लोगों को हाथ पैर काट दिया जाए। मारने वाले भी नहीं पकड़े हैं। हाँ, चलान जब हम लोग चल रहे थे तो वो लोग का काम हो गया था, वहाँ पास लाइट नहीं थी, तो हम लोग इधर से उधर 4 बार थाने पे भटके हैं, मानो अस्पताल थाना, घटना गुड़ के है। गुड़ में कहाँ पे? गुड़ उपाध्याय टोला वार्ड ग्राम 5, ये कष्टारनाथ रोड पे। घटना का कारण नहीं मालूम आपको? सही घटना कारण सर, हम लोग दुकान वाले हैं, तब वो जो हमारे डैडी लोग को सियान को गाली देंगे तो घटना कहाँ बता दें। अब चलो सियान है, हमको लोग को दें तो अलग बात है। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल रीवा में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल सहित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं जिला अस्पताल में ब्लड की कमी होने से आए दिन मरीज के परिजन भटकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा जिले में स्वैच्छिक रक्तदान करने की मुहिम चलाई गई है। जिले के ब्लड बैंकों में पर्याप्त ब्लड की उपलब्धता एवं जनमानस के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में आज रक्तदान शिविर के आयोजन के बाद 25 जुलाई को शासकीय केदारनाथ विद्यालय मऊगंज एवं 28 जुलाई को सिरमौर, 4 अगस्त को गंगेय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से 8 अगस्त को रायपुर करचुलियान, 11 अगस्त को जवा, 16 को हनमना, 18 को नई गढ़ी सहित पूरे जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जो सितंबर माह तक चलाया जाएगा। रक्तदान शिविर को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लोगों से अधिक रक्तदान करने की अपील की है। आज 23 जुलाई को अपने जिला अस्पताल रीवा में कलेक्टर रीवा मैडम के आदेशानुसार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और ये ब्लड डोनेशन कैंप में आज सभी का
बड़ा सक्रिय रूप से शैक्षिक योगदान सभी दे रहे हैं। अभी तक में लगभग 45 ब्लड अपने यहाँ ब्लीड लोंगबाग ने ब्लड डोनेट किया है और उम्मीद है कि अभी ये जो आंकड़ा है अपना कम से कम 70 ब्लड डोनेशन का आज पूरा होगा। इसमें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और अपने कुछ कल्पना कल्याण समिति के कुछ सदस्य, कुछ अपने एनसीसी के जो हैं, कुछ अपने स्वास्थ्य विभाग के भी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका सक्रिय योगदान रहा। ये जो आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ है, क्योंकि रक्तदान महादान होता है और अपने जिला अस्पताल में रक्त की कमी हमेशा बनी रहती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो आज ब्लड डोनेशन कैंप है, ये उसी कड़ी का एक पहला कैंप है। और अभी वर्तमान में दस्तक अभियान में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को, जो गर्भवती माताएं हैं जिनमें रक्त अल्पता की समस्या है और जो रक्त जनित विकार से जैसे कि हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं, सबको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रयास में ये ब्लड डोनेशन कैंप का पूरे ज़िले में कलेक्टर मैडम के आर्डर से ये कैंप आयोजित हुए हैं। आज ये जिला अस्पताल में पहला कैंप था और कैंप अच्छा चल रहा है और सभी का सहयोग मिल रहा है। उम्मीद है कि जितना हमारा हमने लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा यहाँ ब्लड कलेक्शन होगा। आज अपने ब्लड बैंक ऑफिसर भी हैं, डॉक्टर किरण त्रिपाठी हैं, पैथोलॉजी इंचार्ज डॉक्टर सबा हैं, ये ब्लड बैंक ऑफिसर हैं और अपने जो यहाँ पे ब्लड बैंक में सभी लैब टेक्नीशियंस हैं, लोकेश कोरी हैं, पुष्पराज सिंह बघेल हैं, सभी इसमें सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। कैंप अच्छा चल रहा है। मेरा नाम रेशमा वर्मा है। मैं डॉक्टर देवेंद्र वर्मा की वाइफ हूँ, जो CNHO ऑफिस में कार्यरत है इस समय, और मैंने आज ब्लड डोनेट किया है। यहाँ पे 23 जुलाई बिछिया हॉस्पिटल में इसका आयोजन किया गया है और सभी से निवेदन है कि ब्लड यहाँ पर आकर डोनेट करें, क्योंकि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। और जो बच्चे बीमार हैं या महिलाएं बीमार हैं और जो बड़े बूढ़े 50 साल से ऊपर के, उनको कभी कभी रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है ये सब। हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उनकी ज़िंदगी का भी एक जीवन दिया जा सकता है हमारे ब्लड डोनेशन से। गर्भवती महिलाओं को जैसे एनीमिया हो जाता है या ब्लड की कमी हो जाती है, तो उनको भी हम जान बचा सकते हैं, बच्चे की या फिर माँ की। जो रेगुलर ब्लड देता है उसको ब्लड प्रेशर की नहीं रहती, जो रेगुलर ब्लड देता है उसको ब्लड प्रेशर की कमी हो जाती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम ब्लड डोनेट करते रहते हैं, हमारे लिए भी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और सभी से निवेदन है कि यहाँ बिछिया हॉस्पिटल आके ब्लड डोनेट करें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? दीपक दाका। आज आप ब्लड दे रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? ठीक है, सबको देना भी चाहिए और अच्छा लग रहा है। ऐसे तो पहली बार दे रहे हैं? हाँ, पहली बार दिया है। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि सबको जो इच्छुक हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। लोगों में जागरूकता हो, इसके लिए शासन प्रयास कर रही है लगातार। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अखिल भारतीय संकल्प महिला परिषद के तत्वाधान में कटरा जैन मंदिर की धर्मशाला में सद्भावना यात्रा व शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कामनी जैन द्वारा बताया गया कि संभाग अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका जैन द्वारा शाखा के पदाधिकारियों एवं सभी सदस्यों जैसे अध्यक्ष सुधा जैन, उपाध्यक्ष मंजू जैन, सचिव प्रीति जैन, सह सचिव शिखा जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन, सह कोषाध्यक्ष मीना मुकेश जैन, प्रचार प्रसार मंत्री कामनी जैन, सांस्कृतिक मंत्री सविता जैन व संयोगिता जैन, आहार प्रभारी शशि जैन व निर्मल जैन व माया जैन, साज सज्जा प्रभारी प्रागिनी जैन व मोना जैन सभी को शपथ दिलाई गई। आज के समय में बच्चों के प्रति धर्म की रुचि कम हो गई है, अतः महिला परिषद का कर्तव्य है कि बच्चों में धर्म की भावना को पैदा करें और बच्चे जो है धर्म के प्रति जो है अपना सेवा भाव करने का जो है प्रयास करें। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सिटी चैनल रीवा 24 न्यूज़।